Hello, students. Let's read our second chapter of your book, First Flight. And the name of this chapter is Nelson Mandela Long Walk to Freedom by Rohilala Mandela. Before you read, apartheid is a political system that separates people according to their race. It means racial discrimination. Can you say which of the three countries named below had such a political system until they were recently? United States of America, South Africa, and Australia. Have you heard of Nelson Mandela? Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. नेल्सन मंडेला ने बहुत टाइम इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के लिए लड़ने में अपना टाइम बिता दिया। बहुत ज़्यादा उन्होंने फाइट्स की और बहुत टाइम तक वो जेल में भी रहे। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन। ओके, 30 ईयर्स जो वो प्रिजन में ही रहे। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994 एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि वो कब प्रेसिडेंट बने। वो बने 1994 में फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। ठीक है। In this extract from his autobiography, Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historical occasion, the inauguration. Can you guess what the occasion might be? Check your guess with this news from the BBC of 10th May 1994. It means उन्होंने ओट टेकिंग जो थी उनकी, उसको उन्होंने इनाग्रेशन का नाम दिया। 10 मई 1994 को उन्होंने अपनी ओट दी प्रेसिडेंट बनने के लिए। ठीक है, लेट्स सी वहाँ पे बीबीसी में क्या जो आर्टिकल छपा था। मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। ये न्यूज़ जो थी उस टाइम न्यूज़पेपर पे छपी थी। Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. 3 centuries means 300 साल तक वाइट्स का वहाँ पे शासन रहा, राज रहा। उसके बाद वो 1994 में फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। मिस्टर मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस उनकी पार्टी थी, won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. 400 में से उन्होंने 252 सीट्स जो थी वो जीती थी साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम। द इनाग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। प्रिटोरिया मीन्स द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका, and amphitheater is a building without roof with so many rows. Attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. और पूरे वर्ल्ड में 140 कंट्रीज़ के डिग्निटरीज मीन्स फेमस लोग, पॉलिटिशियंस जो थे वहाँ पे उस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए आए थे। Never, never again will this beautiful land experience the oppression of one by another. मतलब ऐसा कभी किसी ने नहीं देखा होगा। ठीक है, said Nelson Mandela in his address. Jubilant scenes means happiest moments on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks. वहाँ बहुत ज़्यादा लोग खुश हो गए थे, मीन्स बहुत खुश थे वहाँ के लोग, वाइट्स एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। मीन्स सभी कलर के, वाइट हो ब्लैक हो, सभी वो इकट्ठे इसको जश्न को मना रहे थे। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वीमेन
and children of all races sang and danced with joy. 1 लाख से ज़्यादा साउथ अफ्रीकन लोग मीन्स उसमें जेंट्स मेल्स फीमेल्स और बच्चे जो थे वो गा रहे थे, नाच रहे थे खुशी से। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। देन 10th May dawned bright and clear. Dawn means beginning of the day. जो 10 मई का दिन था वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट और क्लियर था, उसकी जो शुरुआत थी। ठीक है, फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. अब नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि कुछ पिछले दिनों में से जो है मेरे पास प्लेजेंटली besieged मीन्स टू बी सराउंडेड क्लोजली बाय, मेरे पास दुनिया भर से लोग जो थे मेरे सराउंडिंग मीन्स मेरे आसपास आते रहे मुझसे मिलने के लिए, मैं उनसे ही घिरा रहता था मीन्स वही मुझसे मिलने आते रहते थे अपना रिस्पेक्ट और प्यार देने के लिए। मुझे इनाग्रेशन से पहले, मेरी ओ टेकिंग सेरेमनी से पहले मेरे पास ऐसे लोग आते रहे। द इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग ओवर द इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल मीन्स इंटरनेशनल लीडर्स जो थे सबसे पहले इतने ज़्यादा जो थे वो साउथ अफ्रीका में आए थे। मीन्स इतनी गैदरिंग पहले कभी नहीं हुई थी इंटरनेशनल लीडर्स की, जबकि जो अब हुई। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फाउंड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। जो ये सेरेमनीज थी, जो ओ टेकिंग सेरेमनी हो रही थी, वो सैंडस्टोन एम्फीथिएटर मीन्स अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ with many rows of seats rising in steps, typical of ancient Greek and Rome. मीन्स बहुत सी स्टेयर्स थी, जैसे स्टेडियम टाइप में, जैसे स्टेडियम होता है, और वहाँ पे वो ओ टेकिंग सेरेमनी होने जा रही थी। और बहुत सुंदर ये एम्पी थिएटर है, और ये कहाँ सिचुएटेड है? प्रिटोरिया में, द कैपिटल ऑफ द साउथ अफ्रीका। For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. अब वो यहाँ कह रहे हैं कि पहले यहाँ पे सुप्रीमेसी होती थी वाइट्स की, मतलब वाइट्स ही होते थे, उनकी वोटिंग होती थी और वही लोग ज़्यादा वहाँ नज़र आते थे। लेकिन अब फर्स्ट टाइम जो थी वहाँ पे इंस्टॉलेशन मीन्स फॉर्म्ड मतलब बनने जा रही थी नॉन रेशियल गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो नॉन रेशियल थी, ब्लैक्स उसमें प्रेजेंट था, तो ये फर्स्ट टाइम ऐसी गवर्नमेंट बनने जा रही थी। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zenani. और उस दिन मेरे साथ मेरी बेटी ज़ेनानी थी। On the podium, Mr. De Klerk was first sworn in the second deputy president. और मीन्स वहाँ स्टेडियम पे, पोडियम मीन्स वहाँ जो स्टेडियम था वहाँ पे मिस्टर डे क्लार्क was first sworn in as second deputy president. फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट कौन बने थे? मिस्टर डे क्लर्क। दिस इज द पिक्चर ऑफ मिस्टर नेल्सन मंडेला। थाबो एम्बेकी was sworn in as first deputy president. क्लर्क जो थे वो सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट बने, एंड थाबो बेकी वो सेकंड जो वो फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट बने थे। व्हेन इट वाज माय टर्न, अब मेरी टर्न थी, आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। और मैंने शपथ ली कि मैं अपने लोगों का, अपनी कंट्री का और अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ओबे करूँगा, और लोगों का मैं के वेल बीइंग का, उनके वेल विशर हूँगा और उनका ध्यान रखूँगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड,
जो भी वहाँ पे लोग असेंबल थे, गेस्ट आए हुए थे, जो भी मुझे देख रहे थे, वहाँ मैंने ये चीज़ कही, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हेयर confer glory and hope to newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long. Must be born a society of which all humanity will be proud. जो उन्होंने शपथ ली, उन्होंने इसमें पूरा ये कहा कि जो इतने टाइम से, इतने सेंचुरीज़ के बाद जो चीज़ इंस्टॉल हो रही है गवर्नमेंट, मीन्स उस पे जो है वो पूरी मानवता को, ह्यूमैनिटी को प्राउड होगा, मीन्स सो